Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चले स्टी विद्भूषण पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। चाहे आप यूपी पीसीआर की तैयारी कर रहे हों या पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, क्योंकि आपके पेट का एग्ज़ाम 15 और 16 को है। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, सभी एग्ज़ाम बारी बारी से आ रहे हैं, उसको देखते हुए आपको ये जो दूसरी क्लास हमारी मिल रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको तैयार किया गया है। चाहे आप यूपी पीसीआर की तैयारी कर रहे हों या भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि उसमें आपका जीके और जीएस दोनों के क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेंगे, वो भी आपको वन लाइनर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी क्वेश्चन आपको चुनिंदा मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके कोई ना कोई एग्जाम में ना आया हो। तो जापान की करेंसी आपको बतानी है कौन सी है। जापान की करेंसी येन है, आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, चीन आपका अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये आपका करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है और जीके में आपका आता ही है, जनरल अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके कई टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चनों की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है आपके एग्जाम में आने की। तो आप एग्जाम से पहले हमारी जो वीडियो आपको प्रोवाइड है, सभी वीडियोज़ को आप फटाफट से देख के जाइएगा। यूट्यूब पे आपको एक फीचर्स मिलता है जहां से आप वीडियो को नॉर्मल व्यू में और वहीं से आप स्पीड में करके देख सकते हैं। समय आप लोगों के पास कम है तो आप स्पीड में करके वीडियो को देखें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। देखिए, कौन सी संधि में अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। तो आपकी बेसिन की संधि में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आपकी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोटबुक करते चलिएगा। अगर आप कॉपी पेन पेपर लेकर बैठे हैं, बिहू आपका किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आपको याद रखना है, असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है बिहू। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था। आपको याद रखना है, 1961 ईस्वी से अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। हम यूपी पीसीआर में 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको 25 में 25 का टारगेट होना चाहिए और पूछे गए क्वेश्चन को सभी का अभ्यास हम कर लेंगे तो 25 में हम 20 हर हाल में लेकर आएंगे। तो अगर आप यूपी पीसीआर की तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आप अच्छा स्कोर तभी कर पाएंगे जब आप अपना प्रैक्टिस बढ़ा देंगे। अगर आप 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो उसको आपको 1 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा। कुल मिला के आपको 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर आप एक सीट पक्का करना चाहते हैं, कंपटीशन देखिए लो नहीं रहने वाला है, कंपटीशन आपका दिन प्रतिदिन हाई ही होगा। तो इस बात को देखते हुए आप लोगों को तैयारी और बेहतरीन तरीके से करके जाना है। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ये मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय जब भी आपसे पूछा जाए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूपी पीसीआर में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जीके और जीएस दोनों को मिलाकर। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है। तो ये तैराकी से है, उसमें प्रयोग होता है ये शब्द बटरफ्लाई। एक अश्वशक्ति बराबर आपको बताना है कितना होता है, 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति बराबर। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर आप पेड देने जा रहे हैं तो भी आप इस क्वेश्चनों को
एक बार देख के जाइएगा। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। हर एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। रांगा यानी टाका आपका किसका मिश्र धातु है? तो टाका या रांगा, आपके एग्जाम में रांगा शब्द लिखा मिले या आपको टाका मिले, कंफ्यूज किसी भी प्रकार में या किसी भी हालत में आपको नहीं होना है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चनों को देखना है। तो टिन एवं सीसा का ये मिश्रण है, रांगा और टाका दोनों एक ही बात है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था इंग्लिश चैनल पार करने वाला। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय आपका कोलकाता में स्थित है, यानी कलकत्ता में। गौतम बुद्ध को एशिया की क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया आपने सुना होगा अंग्रेजी में, कि आपका एशिया की रोशनी कहा जाता है। या फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को आपको याद रखना है। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे आपका पेट हो या आपका यूपी टेट हो या फिर आपका असिस्टेंट टीचर हो। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके रेलवे ग्रुप डी भी हो। तो अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल यूपी पीसीएल के लिए नहीं है, क्योंकि आपके जीके जीएस आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बजट, जिसको अंग्रेजी में बजट कहते हैं। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है क्या होता है। बजट या बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम भारत राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा जी को दिया गया था। अगला प्रश्न है रबर क्या है? तो रबर जो है आपका एक प्राकृतिक बहुलक है। यह आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक बहुलक कौन है या कौन होता है, आपको याद रखना है रबर। अगला है गैट। गैट का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। गैट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, यानी जी से आपका जर्नल और ए से आपका एग्रीमेंट और टी से आपका ट्रेड और टी से आपका टैरिफ। तो आपको याद रखना है गैट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगर आप भी हमारे साथ पढ़ रहे होंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। सार्क का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ है। सार्क का मुख्यालय आपको याद रखना है काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध किससे है? तो टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है।
बॉय का स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। अगला प्रश्न है, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र को वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा आपका क्या कहलाता है? इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा आपका ढलवा लोहा कहलाता है। आपको याद रखना है, ढलवा लोहा, क्योंकि वहां वात्या भट्टी में जब वो आपका जो लोहा उत्पादित होता है उसको वो आपका ढलवा लोहा होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए इसको कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, ये किसे माना जाता है? आपको याद रखना है, ग्राहम बेल को। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल को माना जाता है, क्योंकि ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था, तो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1972 आपको याद रखना है, 1972 ईस्वी में। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासकों ने बनवाया था? तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है, चाहे आपका एफसीआई हो या यूपी पुलिस हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि ये क्वेश्चन जितने भी हम आपको करा रहे हैं, दूसरी क्लास है, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपसे गलत नहीं होना है, तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता है महाभारत का प्राचीन नाम। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है या किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तानसेन का असली नाम आपको बताना है क्या था? तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। अगर आप कॉपी पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो अपने कॉपी या पेपर में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। साधन आपके पास कोई भी हो, आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। खजुराहो मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो खजुराहो मंदिर आपका लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था? तो हाथी गुम्फा आपका उड़ीसा राज्य में है, इसको खारवेल ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गोकक झरना किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, गोकक झरना ये आपका बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आपसे पूछा जा सकता है। SO2 और NO2 आपको याद रखना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों आपकी अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक
पर्ल एस-बक है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आयात एवं निर्यात यानी एग्जिम बैंक, इसको एग्जिम बैंक कहते हैं, आयात एवं निर्यात बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार, जिसको आप बाजा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले आप मैच वगैरह इसी पे सुनते थे, लोकगीत आप इसी पे सुनते थे, आज भी आप कुछ लोग तो सुनते हैं एफएम वगैरह। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, आपके राजस्व लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया है। तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास आपको याद रखना है, 12,714 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट एक्स से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो आपको याद रखना है न्यावा स्यावा, यानी न्यावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये आपका मुंबई में है, सबसे बड़ा बंदरगाह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 सन भी आपको याद रखना है। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ये चीज़ तो आपको पता होगी, नहीं पता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको आपके जुआ पे होनी चाहिए हमेशा। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है, यानी कि ध्वनि को हम किस में माप सकते हैं? डेसिबल में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म, अभी हाल ही में आपने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई थी। तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1872 को हुआ था। यानी कि 2 अक्टूबर तो आप सभी लोगों को याद है, सन भी आपको याद रखना है साथ में, क्योंकि आपसे सन या तो स्थान पूछा जा सकता है। तो गांधी जी का जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आपका पेट अभी हाल ही में है और हाल ही में आपकी गांधी जयंती मनाई गई। तो ये आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स या फिर जीके में ये क्वेश्चन आएगा ही। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम आपको बताना है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। सिनेवार किसका एक्स है? तो सिनेवार पारा का एक्स है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। तो यानी आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली भारत की राजधानी किस सन में बनी थी? सन आपको देके आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना, यानी कि जंगल काटे जा रहे हैं जिसके कारण मिट्टी का कटाव अधिक हो रहा है। अगला प्रश्न है, हेलबिड का भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश की बैगनी रंग की गति धीमी होती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कांच से गुजरने पर प्रकाश की किस रंग की गति धीमी होती है?
तो आपको याद रखना है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। देखिए, आपके एग्जाम में अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीआरवीयूएनएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में 25 नंबर का जीके जीएस पूछा जाएगा। तो दोनों का सेम सिलेबस यानी सेम पैटर्न पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आपकी दोनों की तैयारी एक साथ होगी। अगर आप दोनों फॉर्म भरे हैं, नहीं भी भरे हैं, आपका एग्जाम यूपी पीसीएल वाला अभी हाल ही में नज़दीक में है, क्योंकि आपका अक्टूबर का सेकंड वीक प्रस्तावित दिया गया है। तो आपका एग्जाम अभी आप लोग यही मान के चलिए अक्टूबर में होगा। बढ़ जाता है तो आप अपनी तैयारी और बेहतरीन करिए, लेकिन बढ़ेगा या नहीं घटेगा इस पर आपको नहीं ध्यान देना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका सेकंड वीक में एग्जाम है, उसी को टारगेट करके आपको तैयारी करनी है, तभी आप अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो कल मिलेगा आपको। तब तक के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।